एंगुलर एप्लीकेशन में पेरेंट से चाइल्ड में डेटा को फ्लो कराने के लिए आपको इनपुट डेकोरेटर यूज करना पड़ेगा और एक टारगेट आपको यूज करना पड़ेगा। टारगेट वेरिएबल में कोई भी नेम दे सकते हैं। कोई भी डेटा अगर आप पास कराएंगे तो इनपुट के थ्रू आप डेटा को बड़े आसानी से पास कर सकते हैं। ओके, पेरेंट से चाइल्ड में तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे आप नोटिस कर रहे होंगे कि सबसे पहले कोर लाइब्रेरी से इनपुट को इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट करने के बाद @input डेकोरेटर एंड देन यहाँ पे नेम टारगेट नेम डालना पड़ेगा। टारगेट नेम याद रखिएगा सेम होना चाहिए जो भी यहाँ पे आपने दिया था। देखिए यहाँ पे पेरेंट काउंट है, इस जगह पर भी पेरेंट काउंट ही होना चाहिए, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। नाउ चाइल्ड से पेरेंट में डेटा को कैसे फ्लो कराएंगे? तो चाइल्ड से पेरेंट में डेटा फ्लो कराने के लिए आप आउटपुट डेकोरेटर और इवेंट एमिटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इवेंट एमिटर का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और ये ऑब्जेक्ट का नेम देख सकते हैं @output है। @output में जो ये ऑब्जेक्ट का नेम है, ये नेम ये जो टारगेट है सेम होना चाहिए। तो हमारा जो पेरेंट में जिसमें हम रिसीव कर रहे हैं, रिसीव करने के लिए देखिए वैल्यू चेंज करके मैंने एक टारगेट यूज किया हुआ हूँ, तो वैल्यू चेंज यहाँ पर भी होना चाहिए, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। ओके, तो नोटिस कर रहे होंगे कि इवेंट एमिटर के ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। इस ऑब्जेक्ट में अगर मैं इमिट में जो कुछ भी वैल्यू पास करूँगा वो वैल्यू पास हो जाएगा हमारा पेरेंट में। ठीक है, तो सिंपल है। सबसे पहले आउटपुट इंपोर्ट करना पड़ेगा, देन इवेंट एमिटर इंपोर्ट करना पड़ेगा और आउटपुट में आपको जो ऑब्जेक्ट है वो इवेंट एमिटर का ऑब्जेक्ट होना चाहिए और जो ये आउटपुट का ये वेरिएबल है ये टारगेट नेम सेम होना चाहिए। ओके, एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। डेटा को तो आपने फ्लो करा दिया, उसको रिसीव करने के लिए यहाँ पे जस्ट आप एक मेथड कॉल करेंगे और मेथड में एज आर्गुमेंट उसको आप कलेक्ट कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे ऐप component.ts में आप नोटिस कर रहे होंगे कि डिस्प्ले काउंटर में जो मैं पैरामीटर यहाँ पे पास किया था, बेसिकली जो भी डेटा मैं वहाँ पे इमिट किया उसको आप यहाँ पे इवेंट एमिटर के थ्रू उसको आप यहाँ पे रिसीव कर लिए और रिसीव करने के बाद इस कंपोनेंट में जहाँ कहीं भी उसको चाहते हैं दिखा सकते हैं। और मान लीजिए कि दो कंपोनेंट है, दोनों के बीच में अगर किसी भी तरह का कोई रिलेशन नहीं है, मल्टीपल कंपोनेंट के बीच में कोई रिलेशन नहीं है और डेटा को फ्लो कराना चाहते हैं, तो उसके लिए आप एक सर्विस क्रिएट करेंगे। सर्विस में RxJS लाइब्रेरी के थ्रू बिहेवियरल सब्जेक्ट यूज करेंगे। याद रखिएगा बिहेवियरल सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट क्रिएट करते दौरान आपको इनिशियल कोई ना कोई एक बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू डालना पड़ेगा। ओके, बाय डिफ़ॉल्ट डेटा डालना पड़ेगा, दैट्स इट। देन उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। इस ऑब्जेक्ट के थ्रू आप एज ऑब्जर्वेबल करके उस वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं और नेक्स्ट मेथड करके उस वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं। बिहेवियरल सब्जेक्ट में सबसे पहले आपको बाय डिफ़ॉल्ट इनिशियल वैल्यू डालना पड़ेगा। उस वैल्यू को आप एक्सेस करने के लिए एज ऑब्जर्वेबल यूज करेंगे और उस वैल्यू को अपडेट करने के लिए आप जो है नेक्स्ट यूज करेंगे। बिहेवियरल सब्जेक्ट के वैल्यू को चेंज करने के लिए आप नेक्स्ट यूज करेंगे, एक्सेस करने के लिए एज ऑब्जर्वेबल यूज करेंगे, याद रखिएगा। राइट, तो एक क्योंकि इंजेक्टेबल है, सर्विसेज इंजेक्टेबल है, किसी भी कंपोनेंट में इसको इंजेक्ट कर सकते हैं और इस प्रॉपर्टी से हम जो है बिहेवियर सब्जेक्ट के वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं और एडिट यूजर मेथड से जो है हम नेक्स्ट मेथड बेसिकली यहाँ पे कॉल कर रहे हैं उस बिहेवियर सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट से, तो इसीलिए हमारा वैल्यू को अपडेट कर रहे हैं। तो वैल्यू को अपडेट और कैसे करेंगे चलिए उसको समझते हैं। तो मान लीजिए कि मैं दो कंपोनेंट है हमारे केस में, एक पेरेंट है, 1 है, 2 है। तो 1 कंपोनेंट से हम वैल्यू को चेंज कर रहे हैं। तो हम चेंज करने के लिए सिंपल है, एक एडिट मेथड देखिए इनपुट फील्ड है। इनपुट फील्ड में जो कुछ भी डेटा यहाँ पे डालेंगे और क्लिक करेंगे, इस क्लिक इवेंट पे एडिट यूजर करके हमारा मेथड कॉल होगा और एडिट क्या कर रहा है, ये जो मैं सर्विसेज यहाँ पे इंजेक्ट किया हुआ हूँ कंस्ट्रक्टर के थ्रू, उस सर्विसेज के माध्यम से एडिट यूजर मेथड के थ्रू मैं जो भी यहाँ पे एज आर्गुमेंट पास करूँगा वहाँ पे बेसिकली वो बिहेवियर सब्जेक्ट का इमिट मेथड कॉल हुआ है और इस टाइप से बिहेवियर सब्जेक्ट का वैल्यू हमारा चेंज हो गया। जो चेंज्ड वैल्यू है, जो लेटेस्ट वैल्यू है, हर जगह ब्रॉडकास्ट हो जाएगा थ्रू सब्सक्राइब। ओके, अब उसको एक्सेस कैसे करेंगे उस बिहेवियर सब्जेक्ट के वैल्यू को? तो सिमिलरली थ्रू सर्विसेज मैंने एज ऑब्जर्वेबल को यूज करके मैं जो
जो प्रॉपर्टी था उस प्रॉपर्टी में मैं वैल्यू को डाल दिया था, असाइन कर दिया था। अब वो उस वैल्यू को मैं सब्सक्राइब कर लूँगा और सब्सक्राइब करके वैल्यू को कंटिन्यूअसली प्राप्त करता रहूँगा, लेटेस्ट वैल्यू को मैं प्राप्त करता रहूँगा। तो देख सकते हैं वन कंपोनेंट डॉट टी एस में मैं प्राप्त कर लिया और मैं टू कंपोनेंट डॉट टी एस में भी यहाँ पे मैं प्राप्त कर लिया। देखिए ng ऑन इनिट में मैं उस सर्विसेज के माध्यम से कास्ट यूज़र करके, कास्ट यूज़र बेसिकली वहाँ पे एज ऑब्जर्वेबल करके ऑब्जर्वेबल का वैल्यू को एक्सेस किया जा रहा है, उसको मैं सब्सक्राइब कर रहा हूँ। तो जब भी मैं सब्सक्राइब करूँगा तो वो लेटेस्ट डेटा ब्रॉडकास्ट हो जाएगा। ओके, सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है ताकि कंटिन्यूअसली लेटेस्ट डेटा आपको मिलता रहे, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। तो इस टाइप से जो है मैं कुछ भी यहाँ पे डेटा डालकर चेंज पे क्लिक करूँगा और ये दोनों जगह पे ब्रॉडकास्ट हो गया। तो ये पावर होता है बिहेवियरल सब्जेक्ट का। तो इनपुट आप, आई होप कि आपको समझ में आ गया, इनपुट, आउटपुट, इवेंट एमीटर एंड बिहेवियरल सब्जेक्ट। कोई भी डाउट है कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग द यूट्यूब चैनल। हैव अ नाइस डे।